ओम शांति। समय और परिस्थिति प्रमाण। सतगुरुवार के दिन विशेष अव्यक्त वतन से आया ये भोग संदेश सभी बीके भाई बहनों को सुनना चाहिए। आज संदेशी जी कहती हैं, आज आप सबका याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची तो बाप दादा दूर से ही मुस्कुराते हुए नैनों की मुलाकात कर रहे थे। निमित्त हम थे, लेकिन आप सभी भी हमारे में याद प्यार के रूप में समाये हुए थे। तो बाबा ने नैनों से सभी का स्वागत किया और पूछा, बच्ची आज क्या संदेश लाई हो? मैं मुस्कुराने लगी तो बाबा ने कहा कि तुम आज विशेष जो मेरे इस कल्प वृक्ष के बहुत ही सुंदर कोमल और नरम नरम हरे पत्ते हैं, उन्हों का संदेश लाई हो। देखो, जब वृक्ष में नए नए पत्ते निकलते हैं तो वे बहुत सुंदर और कोमल होते हैं, लेकिन इस मेरे कल्प वृक्ष के अंदर जो नए पत्ते हैं वे कोमल नहीं हैं, क्योंकि कोमल एक नरम की रीति से कहा जाता है और दूसरा छोटी दिल वाले को भी कोमल कहते हैं, जो जल्दी में नरम और गर्म हो जाते हैं, जिन्हें दिल में रोना आ जाता है, उसे कोमल कहते हैं। बाबा ने कहा, मेरे यह नए पत्ते कोमल नहीं हैं, लेकिन कमाल करने वाले हैं। बाबा को भी जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत प्यार आता है। मैंने कहा, बाबा उस दिन जब आप इनसे मिले थे तो इन्हें टोली नहीं मिली, मिस हो गया, किसी को याद नहीं आया। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर भूल गया तो इसमें भी कोई भला होना होगा। इस भूल में क्या भला है? चलो वह तुम्हें दिखाता हूं। इतने में बाबा ने कहा, यहां खड़े होकर दूर से तुमको साकार वतन की सीन दिखाता हूं। हम ऊपर वतन में खड़े थे और साकारी वतन का दृश्य नीचे बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे एक ग्लोब दिखाई दे रहा था। उस ग्लोब में माउंट आबू एक बिंदु के रूप में था, जिस पर लाइट पड़ रही थी, और माउंट आबू में पांडव भवन, उसमें ओम शांति भवन दिखाई दे रहा था। बाबा ने हमें ओम शांति भवन बड़ा करके दिखाया, जैसे यहां हम क्लास के रूप में सभी बैठे हैं, ऐसे ही सभी को बैठे हुए देखा। ओम शांति भवन के बाहर जो रिंग रोड है, बाबा ने ऊपर से इशारा किया कि सभी बच्चे इस रिंग रोड पर आ जाओ। हम ऊपर से देख रही थी, सीन बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। रिंग रोड पर बहुत से छोटे छोटे विमान खड़े हुए थे। उनका शेप अर्थात आकार मस्तक जैसा था, ऊपर मरगोल जैसा था। बाबा ने ऊपर से ही सभी को इशारा दिया कि सभी एक एक विमान में बैठ जाओ। नए बच्चे पहले बैठो। तो नए बच्चे विमान पर बैठे और स्टार्ट किया। उस विमान में साकार शरीर नहीं थे, आत्मा बैठे ड्राइव कर रही थी। संकल्प से स्टार्ट किया। सभी का विमान संकल्प से स्टार्ट तो हो गया, लेकिन हरेक की स्पीड अलग अलग थी।
कोई तो बिना रुके बिना मोड़े सीधा ऊपर आ रहे थे और कोई कोई की स्पीड बीच बीच में थोड़ी कम हुई, फिर तेज की, और कोई की स्पीड बहुत ढीली थी। धीरे धीरे सब अपनी स्पीड अनुसार ऊपर आकर पहुंचे। जो पहले आते गए वे आकर आकारी फरिश्ता होकर बाबा की बाहों में जैसे समा गए। धीरे धीरे सभी आकर पहुंच गए। बाबा की बाहें बड़ी होती गईं। सभी बहुत खुश थे। खुशी उनके चेहरे से दिखाई दे रही थी। बाबा ने पूछा, सभी बच्चों ने यह दिलखुश मिठाई खाई? तो सभी ने कहा, हाँ बाबा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा देखो, बाबा ने तुम्हें विमान में बुलाकर दिलखुश मिठाई खिला दी। अभी हमेशा यह मिठाई खाना और बाबा की बाहों में समा जाना। जब भी कोई बात आए तो यह सीन इमर्ज करना कि मैं बाबा की बाहों में दिल में समाई हूं। पुराने बच्चे सभी नीचे थे, नए ऊपर आ गए थे। बाबा ने कहा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं हमारा टर्न कब आएगा। फिर बाबा ने चुटकी बजाई तो सभी विमान स्टार्ट करके जल्दी जल्दी पहुंच गए। बाबा ने कहा, आज विशेष नयों का टर्न है। पुरानों को तो सिर्फ दृष्टि लेनी है। नए बच्चे लवलीन थे, पुरानों को देख ही नहीं रहे थे। पुराने सभी ऑटोमेटिकली अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हो गए। बाबा ने उन्हें बहुत मीठी मीठी दृष्टि दी। फिर यह सीन पूरी हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, डबल फॉरेनर्स जो हैं उनकी एक विशेषता बाबा को अच्छी भी लगती है और कभी कभी थोड़ा खेल भी करते हैं। इन्हों की विशेषता है कि जिसमें भी जाएंगे पूरा जाएंगे, अधूरा नहीं। यदि ज्ञान के नशे में चढ़ेंगे तो फुल, दूसरे नशे में भी फुल। यह आधे में रहने वाले नहीं है, या तो इधर या उधर। इसलिए जो भी ज्ञान मार्ग में चलते हैं वह बहुत फास्ट जाते हैं। लक्ष्य यह होता है कि पाना है तो पूरा पाना है, थोड़े में खुश नहीं होते हैं। यह विशेषता बाबा को अच्छी लगती है। लेकिन जब उस तरफ जाते हैं तो भी फुल चले जाते हैं। यह देखकर बाबा को थोड़ा रहम आता है। फास्ट जाने की इच्छा रखते हैं, हिम्मत भी है, उमंग उत्साह भी है। डबल विदेशी बच्चों की दूसरी विशेषता भी है, जो छोटी सी बात को महसूस जल्दी करते हैं। डोंट केयर अर्थात अनदेखा नहीं करते हैं। महसूसता की शक्ति अच्छी है। वर्णन भी करेंगे, छिपाएंगे नहीं, इसमें भी अच्छे हैं। लेकिन जो महसूस करते हैं उसको परिवर्तन करने की शक्ति थोड़ी कम है। वह अभी एक्स्ट्रा बढ़नी चाहिए, फिर यह बिल्कुल ही फास्ट और फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को कहना कि परिवर्तन शक्ति को बाबा और भी अंडरलाइन करके कहते हैं कि इसे बढ़ाओ। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को और दादियों को याद किया, पर दादी को भी बहुत याद दिया। दादियों प्रति कहा, मोहब्बत की मेहनत कर रही हैं, इसलिए इन्हों को फील नहीं होता है। मोहब्बत की शक्ति मिल रही है। मधुबन निवासियों के लिए कहा कि इनको एक्स्ट्रा लिफ्ट है।
सबके दिल की दुआएं मिल रही हैं। दुआओं का स्टॉक बहुत जमा होता है। जो भी भोजन खाता है, कारोबार देखता है, उनके दिल से मधुबन निवासियों के लिए दुआएं निकलती हैं। दुआओं का स्टॉक बहुत बहुत जमा है। अंकल आंटी ने बाप दादा को कमल का फूल भेजा था। बाबा ने कहा कमल का फूल बाबा के पास पहुंचा। यह बच्चे तो हैं ही कमल, लेकिन कमल के साथ साथ अमल करने वाले भी हैं। यह एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल बनता है वह एग्जाम अर्थात परीक्षा में पास होता है। फिर बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद प्यार दी। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 21 मार्च 1991 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष इशारा दिया, कोमल के बजाय कमाल करने वाले बनो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों का मनन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।